अजय की नींद उचट गई। पसीने से तरबतर वह हाँफता हुआ बिस्तर पर उठा। रात की घटना उसके दिमाग में किसी बुरे सपने की तरह घूम रही थी, लेकिन यह सपना नहीं था, वह सब हकीकत थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने हिम्मत जुटाई और अपने दो दोस्तों रोहित और समीर को अपनी आप बीती सुनाई। दोनों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अजय ने अपने कंधे पर गहरे उंगलियों के निशान दिखाए तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। हमें उस जगह जाकर देखना चाहिए, रोहित ने कहा। क्या पागल हो? अजय किसी तरह बचकर आया है और तुम वापस जाना चाहते हो? समीर ने घबराते हुए कहा। पर हमें अजय की बाइक तो लानी होगी और यह भी पता करना होगा कि वो गली अचानक गायब कैसे हो गई, रोहित ने तर्क दिया। थोड़ी बहस के बाद तीनों ने फैसला किया कि वे दिन के उजाले में वहां जाकर सब कुछ जांचेंगे। भूतिया गली की सच्चाई दोपहर होते ही वे उस जगह पहुंचे जहां पिछली रात अजय की बाइक छूटी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सूखा बंजर मैदान। यही जगह थी, अजय ने घबराते हुए कहा। वे चारों ओर देखने लगे। तभी समीर को जमीन में कुछ जली हुई लकड़ियां और ईंटें दिखाई दीं। शायद यह उसी आग के अवशेष हैं जिसके बारे में बुजुर्ग ने बताया था। तभी रोहित को एक धातु की चीज चमकती हुई दिखी। वह झुककर उसे उठाने ही वाला था कि एक तेज झटका लगा और उसने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। क्या हुआ? अजय ने पूछा। मुझे किसी ने पकड़ लिया, रोहित की आवाज कांप रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अचानक मैदान के बीचों बीच धुंधलापन सा दिखने लगा, जैसे कोई छवि उभर रही हो। देखते ही देखते वही भूतिया गली उनकी आंखों के सामने फिर से प्रकट हो गई। भगवान बचाए, समीर चीख पड़ा। रहस्य से पर्दा उठता है, लेकिन इस बार वे भागे नहीं। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए गली में कदम रखा। उसकी बाइक वहीं पड़ी थी, धूल और जालों से ढकी हुई। तभी गली के छोर से वही सफेद साड़ी वाली औरत सामने आई, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं थी, उसकी आंखों में दर्द था। तुम कौन हो? अजय ने हिम्मत करके पूछा।